हम निकालेंगे जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसकी 6वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से सुनना है। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सभी कहेंगे आमेन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने घुटनों पे आएंगे, सभी के सभी अपना एक हाथ दिल पे रखेंगे और कहेंगे, प्यारे पिता, जो वचन मैंने पढ़ा है, सुना है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। उठाओ अपने दोनों हाथों को ऊपर, हिलाओ जोर से, जितनी ताकत है हिलाओ। कहेंगे, प्यारे पिता, मैं अच्छे से जान चुका हूं, समझ चुका हूं, अगर मुझे छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए, मेरे परमेश्वर, वो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं, तेरे भवन में आया हूं। और मेरे प्यारे पिता, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, तेरी पवित्र आत्मा से भर के जाऊंगा, तेरी आग से भर के जाऊंगा, अपने छुटकारे को लेके जाऊंगा, अपनी बरकतों को लेके जाऊंगा, अपनी चंगाई को लेके जाऊंगा, तेरी सामर्थ्य लेके जाऊंगा, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आपने इसी प्रार्थना को 10 सेकंड के लिए करना है, अपनी आंखों को बंद करके। कोई इसी प्रार्थना को अपनी आंखें बंद करके 10 सेकंड के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अपने पड़ोसी को बोलो, जो तू हालेलुया बोलता है, ये सरोग का शब्द है। जब तू हालेलुया बोलता है तो पूरा सरोग तेरी तरफ देखता है। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को। इसलिए जब भी तू हालेलुया बोले तो शर्माना नहीं है, जोर से प्रभु का अंगीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब सुनो प्रभु का वचन क्या कहता है, ध्यान देना है। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पे जो खुदा का कलाम है क्या कहता है, ना बल से, ना ताकत से, ना शक्ति से, लेकिन किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। किसके द्वारा संभव होगा? आवाज नहीं आई। किसके द्वारा संभव होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आपने ताकतवर बनना है, बलवान बनना है, समझदार बनना है, बुद्धिमान बनना है, ज्ञानवान बनना है, आपको नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, तो आपको किसकी जरूरत है? परमेश्वर की आत्मा की। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है?
और इसलिए खुदा का कलाम क्या कहता है, ना बल से ना ताकत से, लेकिन यहोवा की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। अगर खुदा का आत्मा नहीं तो कुछ भी संभव नहीं। और प्रभु का वचन क्या कहता है, जब हम यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं तो प्रभु का कलाम कहता है परमेश्वर आत्मा है और वो उन्हीं लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसको खोजते हैं। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का कलाम, परमेश्वर क्या है, आत्मा, और वो उन्हीं लोगों को खोजता है जो उसको खोजते हैं आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है। अब इसका मतलब क्या है, पवित्र आत्मा भी खोजता है किन लोगों को, जो उसके भूखे प्यासे हैं। अगर आप परमेश्वर के भूखे प्यासे हैं, आप उसकी पवित्र आत्मा के भूखे प्यासे हैं, आज एक दिन भी नहीं छूटेगा लेकिन ना तो कोई आपकी आमीन है, ना कोई हालेलुया, ना कोई तालिया है, कुछ भी नहीं। आमीन, हालेलुया। क्या कहता है प्रभु कलाम, वो किन लोगों को ढूंढता है जो उसको आत्मा और सच्चाई से खोजते हैं। इसका मतलब क्या, जो उसको नहीं ढूंढते वो चुपचाप बैठे रहेंगे, पवित्र आत्मा उसके पास होगा लेकिन उसको छुएगा नहीं। कितने समझ में बात आई है। पर लेकिन अगर आप उसके भूखे प्यासे रहे तो खुदा का आत्मा क्या करेगा, वो खुद कहता है वो उन्हीं लोगों को ढूंढता है जो उसके भूखे प्यासे हैं। हालेलुया। अब सुनो हुआ क्या, ध्यान से सुनना है। मत्ती की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना है। प्रभु क्या कहता है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। अब यहां पे एक लड़की है जो कवारी है, जिसका नाम क्या है, मरियम, लेकिन वो परमेश्वर की नजर में पवित्र थी। और जो हम लूका का सुसमाचार पढ़ते तो जिब्राइल स्वर्गदूत उसके पास जाता है और उसको कहता है कि परमेश्वर की दया तेरे पे हुई है, प्रभु का अनुग्रह तेरे पे हुआ है। हालेलुया। इसलिए तू गर्भवती होगी। और यहां पे इसकी शादी होने वाली थी यूसुफ से, लेकिन शादी से पहले, उनके इकट्ठे होने से पहले ही मरियम गर्भवती थी। किसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है। अब सुनो, अब किसके द्वारा गर्भवती थी मरियम, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा ने मरियम को टच करा, क्यों, क्योंकि यीशु का पैदा होना जरूरी था। हालेलुया। अब यही पवित्र आत्मा जब किसी बांझ को टच करता है तो उसकी कोख खुल जाती है। हालेलुया। और आज यीशु के नाम में जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो जाएगा। जब यही पवित्र आत्मा किसी के जीवन को टच करता है, बिजनेस को टच करता है, परिवार को टच करता है, तो उनके घर में क्या आ जाती है, उनका घर हरा भरा हो जाता है, सुख शांति से भर जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा ने किसको टच करा, मरियम को। हालेलुया। अब सोच को देखो, अगर आपके घर में कोई लड़की है और आपको पता चले वो प्रेग्नेंट है, कितनी बेइज्जती होगी। आगे नहीं, कितने समझे बात आई है। पर लेकिन ये जो मरियम थी, जब इसके पास स्वर्गदूत आया, जब इसको बताया, तो ये भी थोड़ी देर के लिए भय में गई। कैसे, कैसा हो सकता है। और दूसरी ओर परमेश्वर यूसुफ से बात कर रहा, अब जिसकी तरह साथ शादी होगी, उसके पेट में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पेट में आया है, इसलिए तूने उससे शादी करनी है और अपने पास लेके आना है। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है। अब यहां पे मैं जो आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की इतनी जरूरत है तो आपको कितनी जरूरत होगी। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है।
बोले अपने पड़ोसी को तुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर वो तेरी जिंदगी में आ गया तो तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या तू चाहता तेरी बल्ले बल्ले हो? तो आज तैयार हो जा, रेडी हो जा। आज तेरा दिन है, तेरे बच्चों का दिन है, तेरे बिजनेस का दिन है, तेरी दुकान का दिन है, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। अगर आप चुपचाप बैठे रहे तो आप चुपचाप बैठ के चले जाओगे, आप कुछ भी नहीं ले पाओगे। मैं लिख के देता हूं, हकीकत बात है ये। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, हमने क्या सुना, प्रभु का आत्मा किसको ढूंढते हैं? जो उसको आत्मा सच्चाई से खोजते हैं। अब वो तो चाहता है आपको भरना, लेकिन आपका मुंह, आपका अंगीकार ये साबित करता है कि सच में आपको पवित्र आत्मा चाहिए, उसका सामर्थ्य चाहिए। अगर आप गूंगे बनकर बैठे रहे, कुछ नहीं होने का। इसलिए अपने पड़ोसी को बोलो तो गूंगा बन के मत बैठ। अंगीकार जो तुझे बोला जाता है, गूंगा बन के मत बैठ। जो घोषणाएं हो रही हैं, उसके अपने मुंह को खोल और घोषणा को रिसीव कर। तभी खुदा का आत्मा तेरी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? तो इसलिए जब आपको बोला जाता है, आज परमेश्वर बांझपन को दूर कर रहा है, आपके बिजनेस को पवित्र आत्मा टच कर रहा है, तो अपने रिसीव करना है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? फिर जब आप करते हो तो खुदा की आत्मा का ध्यान आपकी तरफ जाता है, तो ऐसे ही आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई, कैसे बनाई थी? परमेश्वर ने सब बोला था, पृथ्वी बन जा। उसको काम किसने करा? पवित्र आत्मा ने। क्या बना दिया? पृथ्वी, पेड़ पौधे। हालेलुया। कितना सुंदर बात आई है। इसलिए अपने समझना पड़ेगा इन बातों को। हालेलुया। अब यहां पे यीशु मसीह का जन्म होता है। वो किसके द्वारा जन्मा? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा ही ऐसा है जो आपका बिजनेस मरा हुआ है। अगर आपको कोई अंग मरा हुआ है, या कोई चीज आपकी खरी हुई है, कोई आपकी चीज खराब हो रही है, या कुछ भी, अगर पवित्र आत्मा ने उसको टच ही कर दिया तो वो चीज नई बन जाएगी, खराब चीज अच्छी हो जाएगी यीशु के नाम में। अगर पवित्र आत्मा जो रिश्ते टूटे हुए हैं उनको छू लेता है तो रिश्ते बनना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। अब हुआ क्या? ध्यान से सुनना है। लूका की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसकी 21वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना है। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। अब सुनो कितनी गहरी बात यहां पे है। अब पवित्र आत्मा से जन्मा है, इस बात को कौन जानता था? मरियम और यूसुफ। कितने समझे बात आई है? वो पवित्र आत्मा से जन्मा, लेकिन पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया नहीं था। कितने समझे बात आई है? क्योंकि यीशु मसीह भी आपकी तरह इंसान है, जो कर आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, ऐसे यीशु मसीह को लगता था, लेकिन पवित्र आत्मा आया नहीं था। हालेलुया। कितने समझे बात आई है? अब यहां पे हुआ क्या? जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। अब सुनो, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको 6 महीने से 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो यीशु में आ तो गए, लेकिन उनको कोई भी बपतिस्मा नहीं है। शैतान उसको ऐसा बेवकूफ बनाकर बैठा है बहुत। अब आप मानने वाले तो यीशु की,
आप यीशु पे विश्वास करते हो, लेकिन यहाँ पे बाइबल क्या कहती है? सब लोगों ने जब बपतिस्मा लिया तो यीशु ने भी बपतिस्मा लिया। हालेलुया! कितना समझ में बात आई है? और बाइबल क्या कहती है? बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। क्या खुल गया? आकाश कब खुला? जब यीशु ने बपतिस्मा लिया और प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। हालेलुया! कितने समझ में बात आई है? बोलो अपने पड़ोसी, तो चाहता आकाश खुल जाए और पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आ जाए, तो तेरे प्रभु की बातों को मानना पड़ेगा। क्या तेरा बपतिस्मा है? कितने लोगों ने बपतिस्मा ले रखा हाथ उठाने के बाद? जिन्होंने बपतिस्मा ले रखा हाथ उठाना नीचे करेंगे, यानी कि 50% लोगों ने बपतिस्मा ले रखा है, लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जो नहीं। अब इनका मतलब क्या है? ये चाहते तो कि पवित्र आत्मा मुझे टच करे, भर दे और मेरी जिंदगी को हरी भरी कर दे, लेकिन यहां पे बाइबल का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह, सुनो, एक बपतिस्मा होता है पानी का और एक बपतिस्मा होता है पवित्र आत्मा का। हालेलुया! जिसको आग का बपतिस्मा कहते हैं। कितने समझे बात आई है? एक बपतिस्मा कौन सा है? जो पानी का। यूहन्ना कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, जो आग का होगा। हालेलुया! कितने समझे बात आई है? इसलिए अब अपने दोनों जरूरी हैं। इसलिए शैतान मन में डाल देता है, ना ना बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मा नहीं लेना, क्योंकि शैतान को पता कि इसने बपतिस्मा ले लिया तो खुदा का आत्मा फिर इसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, जो आग का है, जो इसको हरा भरा कर देगा। इसलिए इसको क्या कर, इसको बपतिस्मा ही ना लेने दे, इसको बेवकूफ बना के रख। हाँ, ये चाहता रहेगा भवन में, एक बिना, 2 साल, 3 साल, 5 साल, और इसको ठंडा कभी हाँ कभी नहीं, इसको ऐसे ही फंसा के रख। हालेलुया! और शैतान ने मन में डाल रखा कि धर्म बदल जाएगा, और इतनी सैकड़ों बार बता दिया, धर्म ऐसे नहीं बदला जाता। आपने डीएम के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, बकायदा आपको बोलना पड़ेगा, तब जाके डीएम जब साइन करेगा, एफिडेविट बनेगा, मोहर लगेगी सरकारी, तब जाके धर्म बदलता है। हालेलुया! लेकिन शैतान ने क्या खड़ा करा का एजेंडा, धर्म बदल जाएगा, धर्म बदल जाएगा। क्यों? उसको पता है, क्योंकि ये आत्मिक बात है। क्यों? शैतान को पता है अगर लोगों को मूर्ख बना के रखना है, इनको बपतिस्मे से दूर रखना है। अगर उन्होंने बपतिस्मा ले लिया तो ये परमेश्वर की पकड़ से बाहर आ जाएंगे, ये प्रभु की आज्ञा मान लेंगे, और जब ये आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर आएगा और प्रभु परमेश्वर का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इनको मिलेगा, जो इनकी जिंदगी को हरा भरा करता है। हालेलुया! कितना समझ में बात आई है? और इसलिए शैतान को बेवकूफ बना के रखता है। अब यहां पे हुआ क्या? जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया! कितने समझे बात आई है? आपके ऊपर मोहर भी कब लगती है? यहां पे क्या बोला है? यहां पे खुदा का कलाम कहता है, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया आकाश खुला और आकाशवाणी हुई, क्या? अब तू मेरा प्रिय पुत्र है। कौन सा पुत्र है? प्रिय। जब आप प्रभु की आज्ञा मानते हो, आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हो, तो आकाश खुलता आत्मिक जगत के अंदर, ये घोषणा होती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया! कितने समझे बात आई है? और इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? जब एक पापी मन फिराता है, जब एक पापी मन फिराता है वो परमेश्वर के राज्य में आता है, तो स्वर्ग में पूरा स्वर्ग उसके लिए आनंद मनाता है।
क्यों? क्योंकि एक पापी ने मन फिराया, प्रभु पे विश्वास किया है। हालेलुया। और जब तक आप इन बातों को नहीं समझते, आप चलते रहते हो। शैतान लात मारता रहता है, थप्पड़ मारता रहता है, बाल पाड़ता रहता है, आप रोते रहते हो और डाउट डालता रहता है शैतान आपके अंदर। देख यीशु ने क्या करा, तुझे पहले है ना ऐसा था। और यीशु मसीह कहता है तूने मेरी बात माननी पड़ेगी। अब यहां पे यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा है। जब यीशु मसीह ये काम करा तो आपने भी क्या करना पड़ेगा? उसकी बातों को मानना पड़ेगा। हालेलुया। और जब तक आप इन बातों को नहीं समझते, आकाश नहीं खुलता। और बाइबल क्या कहती है? आकाश खुला, पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। क्या हूं? प्रसन्न। कितनों समझे बात आई है? और जब हम यहां पे बताते हैं कि भाई कोई भी भाई बहन अगर जिसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, क्यों? जो अपना जीवन प्रभु को देता वही परमेश्वर के राज्य में शामिल होता है। किसमें शामिल होता है? प्रभु के राज्य में। और इसलिए आपने समझना पड़ेगा वो स्वर्ग का राज्य ऐसा ही नहीं है। इसलिए शैतान ने बहुत गड़बड़ियां पैदा कर रखी है। वो यही चाहता है कि लोग ऐसे बेवकूफ बने रहें, वो इन्हीं चक्करों में 7 जन्म है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जैसे ही मरे नरक में जाए फिर। पर लेकिन जो ये भेद की बात समझ जाता है, कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। अब यहां पे हुआ क्या? सुनो बात ध्यान से। इसका 4था अध्याय हम पढ़ेंगे। अब यहां पे यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा आ चुका है। अब यहां पे हुआ क्या? लूका की पुस्तक उसका 4था अध्याय इसकी पहली आयत मैं पढ़ूंगा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब ये दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। अब सुनो, जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, तो पवित्र आत्मा उसको सिखाने के लिए जंगल में लेके गया और वो 40 दिन तक ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया। पवित्र आत्मा उसको सिखाता था और साथ में ही शैतान उसकी परीक्षा करता था। हालेलुया। जब एक अन्य जाति जब प्रभु में आता है, जब प्रभु का वचन उसको समझ में आता है, वो बपतिस्मा ले लेता है, तो खुदा का आत्मा उसको बढ़ाने के लिए, उसको हरा भरा करने के लिए, उसको सामर्थ देने के लिए उसके ऊपर थोड़े बहुत टेस्ट आते हैं। वो शैतान को छूट देता, चल तू इसका टेस्ट ले। हालेलुया। उसके ऊपर मुसीबतें परेशानियां आती हैं। उस बंदे को यह नहीं पता कि उसके साथ पवित्र आत्मा भी साथ में है। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो सकती है तो तेरी भी होगी, लेकिन बाइबल कहते पवित्र आत्मा उसके साथ था। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? और इसलिए जब आप बपतिस्मा लेते हो तो आप एक नए बेबी बनते हो, जन्म लेते हो आप आत्मा में। हालेलुया। और शैतान का मेन मकसद होता है इस बच्चों को खत्म करना। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? बोलो अपने पड़ोसी को समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, हाथ लगा के बोलो, समझ में कुछ आ रहा है या ऊपर के जा रहा है? बोलो बोलो अपने पड़ोसी को। अब यहां पे हुआ क्या? सुनो, अब यहां पे क्या हुआ? ध्यान देना है। 40 दिन तक वो भूखा प्यासा रहा, उपवास किया और पवित्र आत्मा ने उसको सिखाने के लिए जंगल में लेके गया। और जब उसको भूख लगी तो शैतान ने उसकी परीक्षा करी। आप देखना कभी भी जब आप उपवास रहोगे, आप रहो तो कि उपवास, लेकिन शैतान आपके माइंड के अंदर बढ़िया बढ़िया पकवान लेके आएगा, आपको ललायत करता रहेगा और आपकी नजरें उस घड़ी पर रहेंगे, किस टाइम ये टाइम पूरा और मैं टूट फुटू खाने पे। हालेलुया। कितना समझ बात आई है? और आपका नजर वहीं पे रखता है। वो आपने जो उपवास किया उसको कुछ भी फायदा नहीं होता, क्यों? आपका सारा ध्यान काम पे है
उस खाने की तरफ। होना कहां था? प्रभु की हजूरी में। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। अब यहां पे हुआ क्या? शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उसे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य के रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान ने उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जैसे और जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं। अब यहां पे यीशु मसीह की परीक्षा होती है। हालेलुया। जब यहां पे उसकी परीक्षा होती है, टेस्ट होता है, तो वहां पे कोई शैतान नहीं आया था, उजागर नहीं हुआ था। वो उसके माइंड में बात कर रहा था। जैसे वो आपके माइंड में बात करता है, आपकी बुद्धि में उल्टी सीधी बातें डालता है। तेरा तो कभी ठीक ही नहीं होना, तेरा काम नहीं चलना, तेरे घर में ऐसे लड़ाई झगड़ा रहे। ऐसे ही शैतान भी यीशु मसीह के माइंड के अंदर वो बातें लेके आया था। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? और जो बातें लेके आते, यीशु मसीह ने कहा, अगर इंसान रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। हालेलुया। फिर शैतान ने क्या कहा, ये सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं तुझे दे दूंगा, तो मुझे प्रणाम कर ले। यानी कि उसका टेस्ट लिया, लेकिन परमेश्वर ने हर बार उसके वचन से बात करा। कितना समझ में बात आई है? और इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, अपने जो बड़े सन क्या कहते हैं, खाली दिमाग है, किसका घर होता है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। ये जो दिमाग आपका है, अगर इसके अंदर प्रभु का वचन नहीं, तो इसके अंदर कौन कब्जा ले लेता है? शैतान। हाँ कि नहीं? अगर इस दिमाग के अंदर प्रभु का वचन है, तो आप शैतान को मौका फेरे नहीं देते। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? और यीशु मसीह के नाम में आज से अभी से आपके माइंड के अंदर खुदा का वचन ही रहेगा, वचन ही रहेगा, प्रभु का कलाम ही रहेगा, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? जब आपके दिमाग के अंदर खुदा का वचन रहता है, फिर शैतान भी अपनी बातों को लेके आता आपके दिमाग के अंदर, तो वचन उठता है और शैतान को उखाड़ कर बाहर फेंकता है। हालेलुया। शैतान ने क्या कहा, तेरा काम नहीं चलेगा, देख आज भी तू खाली बैठा है। लेकिन अगर आप प्रभु का वचन पढ़ते हो, प्रभु का वचन आपकी जिंदगी में, तो वहीं से वचन निकलेगा, चिंता ना कर, परमेश्वर ने तेरे हाथों को आशीषित करा है और तेरा इतना काम देगा, परमेश्वर इतना काम देगा, बहुत ज्यादा। हालेलुया। अब यहां पे परमेश्वर देखता है, अब तू अंगीकार कौन सा करता है? शैतान का अंगीकार करता है। हाँ भाई मेरा तो काम में नहीं चल रहा, हाँ भाई मेरे घर में तो ये, जब आप ये बोलते हो तो वहीं पर शैतान को कानूनी अधिकार मिलता है। लेकिन दूसरी ओर आप ये बोलते हो कि नहीं, परमेश्वर का वचन तो ये कहता है। अब यहां पे कैसे पता? यीशु मसीह 40 दिन भूखा पैसा है। कितने दिन? 40 दिन थोड़े हैं। आप 2 दिन भूखे पैसा रह के दिखा दो, आपकी हालत कैसी हो जाएगी? ये जो आपका चेहरा है वो जाके आप किसी से भी बात नहीं करोगे। लेकिन यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया। क्या उसको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, उसको भूख प्यास लगी, और वहीं पे शैतान ने मौका मारा। अक्सर यही मौका है जैसे उसने आदम हवा को बकाया। किसको बकाया? हवा को। उसने सोचा यही मौका है, चलो मैं आज इसी को भी फंसा लेता हूं। और उसने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, किसका पुत्र है? परमेश्वर का, तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जा। क्यों? क्योंकि यीशु को भूख लगी हुई थी। 40 दिन थोड़े हैं, बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या कहता है कि इंसान रोटी से नहीं प्रभु के वचन से जिंदा रहता है।
हालेलुया। अब यहां पे परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के मुंह पे मारा। उसने हवा की तरह ये नहीं कहा कि नहीं नहीं नहीं। जब शैतान ने हवा को बकाया तो क्या कहा था? क्या यह बात सच है? अगर परमेश्वर ये बोला तुझे अगर इस पेड़ के फल नहीं खा सकती, तो हवा ने सारा बता दिया अगर नहीं नहीं नहीं, हम सभी फल खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ ऐसा जिसका हमने फल नहीं खाना, अगर जब वो खा ले तो हम उससे मर जाएंगे। वहीं पे शैतान ने उसको बेवकूफ बना था, किसको? हवा को। लेकिन जो यीशु के पास आया तो यीशु ने उसके मुंह पे मारा। कैसे मारा? वचन बोल के। हालेलुया। ऐसे ही शैतान आपके पास आता है, आपके दिमाग के अंदर, बुद्धि के अंदर। तेरा पति नशा नहीं छोड़ा, तेरे बच्चे कामयाब नहीं होंगे, ये तो फेल हो जाए, ये है वो है, कर्जा नहीं उतरेगा हमारा, बहुत सारी बातें। फिर वहां पे आपके माइंड के अंदर क्या? खुदा का कलाम है, तो कलाम क्या करेगा? वो उठेगा और शैतान के जबड़े पे मारेगा। अगर आपके दिमाग में, बुद्धि में वचन नहीं है तो आप हाँ में बोलोगे, हाँ भाई यह बात तो ठीक कर रहा है। जो आपने सहमति दे दी, किसको? शैतान को। फिर वही काम फिर आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। फिर आप कहते मतलब प्रभु के भवन में भी आया था, मैंने तो ये भी करा। आपके मुंह का अंगीकार कैसा है? कैसा आपके मुंह का अंगीकार? और यीशु कहता है मैंने तेरी जीभ के अंदर मृत्यु और जीवन रख दिया, आशीष और श्राप रख दिया। अब तू इस जीभ के अंदर, अगर तू चाहता है तेरी जिंदगी हरी भरी हो जा, तो पवित्र आत्मा तेरे पास है। अब बोल अपनी जुबान से, जैसे तू बोलेगा वो घटना शुरू हो जाएगा। कितना समझ में बात आई है? और इसलिए शैतान क्या करवाता है? आपसे बलवान आता ही नहीं। सबसे पहले क्या बलवाएगा? नेगेटिव बातें। जी मेरे बच्चे नहीं मानते जी, वो मेरे कहीं नहीं मानते जी, कोई प्रभु के बोल जी वो आवे नहीं जी वो नहीं बदल सकते जी, वो शैतान है कहती। फिर हम कहते तू कौन सा बदल गया था? एक बार कहने थे प्रभु ने तू भी बदला है ना, परमेश्वर ने मुझे भी बदला है। जब प्रभु मुझे बदल सकता है, तुझे बदल सकता है, तो अगला नंबर तुम्हारे बच्चों का है, परिवार का है, यीशु के नाम में। आपकी पत्नी का है, पति का है, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। और इसलिए शैतान चाहता कि ये नेगेटिव बात बोले। जैसे ये बोले तो उसको क्या मिल जाता है? कानूनी अधिकार। क्या मिल जाता है? कानूनी अधिकार। उसके पास एक अथॉरिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? अथॉरिटी। अगर देख प्रभु है तो तेरा बेटा, लेकिन काम यो मेरा कर रहा है, अब मैं इसे कैसे छोड़ दूं? कैसे इसको आशीष बरकत दे दूं? चंगाई मैं कैसे इसको प्राण दूं? इसलिए 40 दिन का भूखा यीशु, लेकिन फिर भी क्या कहता है? 40 दिन आप सोच सकते हो, सुकड्डी कड़ा हो जाए व्यक्ति, हो जाए कि नहीं हो जाता? पता नहीं जी भी पाओ कि नहीं पाते। और उस घड़ी पर वो कह रहा है कि इंसान रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। अब शैतान चालाक था, उसने क्या करा? ठीक है, उसने ये तो मुझसे जीत लिया, अब चल मैं इसको क्या करता हूं? उसको लालच देता हूं। किसका? पैसे का, नौकरी का, सोने का, बिजनेस का। क्या कर इसको लालच दे दे। जब आप प्रभु में आते हो, आप 6 दिन घर बैठ जाओगे, लेकिन जैसे संडे आओगा, संडे के दिन काम मिल जाएगा अपने। और आप सोचो प्रभु ने दिया है। और हमने आपको सैकड़ों बार बता दिया, अगर संडे किस लिए बनाया गया? छुट्टी के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। हाँ कि नहीं? और इसलिए शैतान फिर बाफ लेता, जैसे उसने यीशु को बाफा। अगर इसको भूख लगे, चल लेके चल। ये बात, ये लालची है, नौकरी का भूखा पैसा है, पैसे का भूखा पैसा है, तो चल इसके पास लेके चल सोना। अच्छा ये व्यभिचारी है, लड़की चाहिए, नशा चाहिए, इसको दारू चाहिए, तो उसको आगे फिर वही वो परोस देता है। कितने समझ में बात आई है? ये बात कब की है? ये बात 32वां लिया यीशु मसीह ने, और उसकी परीक्षा हो रही है। हर जो व्यक्ति 32वां लेता है, खुदा का आत्मा उसके ऊपर आ जाता है, और खुदा का आत्मा उसके साथ चलता है, और प्रभु का वचन बताता है। प्रभु कहता है आंधी तूफान आएंगे जरूर, लेकिन वो आंधी तूफान तेरे बाण को भी हिला नहीं पाएंगे। हालेलुया।
यानी कि मुसीबतें, परेशानी, समस्याएं तो जरूर होंगी, लेकिन तेरा परमेश्वर तेरा हाथ पकड़ कर रखेगा, तेरा बाल भी बाका वो नहीं होने देगा। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं परेशानी नहीं आएंगी, आएंगी। वो क्यों आएंगी? क्योंकि तुझे मजबूत करने के लिए, तुझे आशीष बरकत देने के लिए, तुझे ऊंचा उठाने के लिए, ताकि तू खड़ा रहे, अड़ा रहे और प्रभु के बारे में बता पाए। हालेलुया। और जो नकली होते हैं, जिनका पल्ला ही नहीं पड़ा है, बात ये, वो बैक हो जाते हैं और वो सोचते मैं बैक होके मैं वो कर दूंगा। उसको ये नहीं पता बैक होके प्रभु का कुछ नहीं जाना किसका है? तेरा ही। वो नरक की आग रेडी है। वो नरक की आग जो नहीं दिखती, और इसलिए जो संसारिक लोग हैं वो सिर्फ किस चक्रों में रहते हैं? इसी में। लेकिन जो आत्मा में थोड़े मजबूत हो जाते हैं, उनको बस इसी बात का परमेश्वर मेरा स्वरूप का राज्य है ना छूटे। और प्रभु क्या कहता है? मैं तुझे धरती पे भी 100 गुना दूंगा और मरने के बाद तुझे अंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है। और यीशु मसीह क्या कहता है? अगर मैं तुझे धन दूं, दौलत दूं, गाड़ी दूं, घोड़े दूं, बंगला दूं, सारी चीज तुम्हें दे दूं, और मरने के बाद तू जाता हो नरक में, तो उस चीजों का क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभु यहां पे बताना क्या चाहता है? प्रभु कहता है जब तू 32 में लेगा तो यहां पे यीशु की परीक्षा हुई, और हर एक व्यक्ति की टेस्ट होते हैं। वो जब अन्य जाति होते हैं, जब हम प्रभु को नहीं जानते, कितनी मुसीबतें, समस्या, परेशानी आती हैं, कभी भी हम उनसे जवाब नहीं करते, चुपचाप सह लेंगे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के पास आते हैं, आप बात करने लगते हो। और मुझे यह पता है जितने दुखी परेशान आप अन्य जाति में थे, प्रभु में आने के बाद आप नहीं होते। कितना समझ में बात आई है? उसमें एक उम्मीद रहती है कि मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर कुछ नहीं होने देगा। और जब आप डटे रहते हो, खड़े रहते हो, जैसे आपने बोला, अंगीकार करा है, वैसे ही खुद आपकी जिंदगी में करके फिर दिखाता है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। अब प्रभु कहता क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से। उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। अब यहां पे जो शैतान है, यीशु मसीह के आगे सारा राजपाट दिखाना है। अगर मैं तुझे राजा बना दूंगा, ये अथॉरिटी तुझे दे दूंगा, मैं तुझे ये धन दौलत दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, सिर्फ एक बार मुझे तो क्या कर ले? प्रणाम कर ले, मेरे आगे एक बार दंडवत कर दे। अब यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु कहता है लिखा है ये बात भी, अब तूने सिर्फ अपने ही परमेश्वर की उपासना करनी है। ये सर तूने सिर्फ यहोवा के आगे ही झुकाना है, किसी और के आगे नहीं। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? और जब ये बातें आपके पल्ला पड़ती हैं, जब आप आत्मा में मजबूत होना शुरू हो जाते हो, तो आपकी जो आशीषें हैं वो रुकती नहीं है। जब आप आत्मा में मजबूत होते हैं, वो भर भर के परमेश्वर देना उसको शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आप आत्मा में बढ़ते हो। हालेलुया। जब आप आत्मा में बढ़ते हो तो सबसे पहला परमेश्वर आपकी कल्पनाओं में दिखाना शुरू करता है, आपके इमेजिनेशन में। हालेलुया। अब यहां पे यीशु का और शैतान का टक्कर हो रही है, परीक्षा हो रही है। और एक बार होगी प्रभु जीते, दूसरी बार प्रभु दूसरी बार भी जीत गए। शैतान फिर तीसरी बार फिर लेके आया। कितनी बार? तीसरी बार। अब यहां पे हुआ क्या? ध्यान देना है। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कुंगुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा
कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। हालेलुया। अब सुनो, अब यहां पे शैतान ने क्या किया, वो कह रहा है कि तू अपने आप को पहाड़ पे लेके चला जा और अपने आप को गिरा दे, क्योंकि तेरे पिता का वचन कहता है जब तू नीचे गिरेगा तो स्वर्गदूत आएंगे, तुझे हाथों हाथे उठा लेंगे ताकि तेरे पांव में पत्थर से ठोस ना लगे। और शैतान को पता है, भजन संहिता 91 में ये लिखा है। इसका मतलब क्या है? शैतान बाइबल को बहुत अच्छे से जानता है, आप भी इतने अच्छे से उसको नहीं जानते। शैतान जो दुष्ट आत्माएं हैं प्रभु के वचन को बहुत अच्छे से जानती हैं। हालेलुया। जो भारत का संविधान है उसकी नॉलेज किसके पास है? अच्छे एक वकील के पास, हाँ कि नहीं? इसलिए अफसर अधिकारी सारे वकीलों से क्यों डरते हैं? क्योंकि देश किससे चलता है? संविधान से। और उनकी नॉलेज किनके पास है? वकीलों के पास। जितना पुराना वकील उतनी बढ़िया उसकी नॉलेज। कितना समझ में बात आई है? उसे फिर कोई भी क्यों ना हो, वो वकील से ही डरते। क्यों डरते हैं? क्योंकि उसके पास कानून की जानकारी है। और जिनको नहीं है वो फंसते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको पता है नहीं कहेगा। ऐसी दुष्ट आत्मा भी हैं, उनको पता ये विश्वास में आ तो गया, ये 2 साल 3 साल हो तो गए, लेकिन इसके पास स्वर्ग के कानून की कोई जानकारी है नहीं। उसको पता ही नहीं वचन क्या कहता है। और जब नहीं पता आपको वचन का, तो आपका खूब मजाक उड़ाते हैं दुष्ट आत्मा, आपके घरों में चिप चिप कर खूब। वो कभी आपके पट्टे पाड़ते, कभी कुछ। क्यों? उसको पता है इसको स्वर्ग का जो कानून है, संविधान, उसके बारे में इसको कुछ भी जानकारी नहीं है। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? ये संविधान आपको दे दिया। कौन सा संविधान? बाइबल। किसको? एक विश्वासी को। अगले मेरे बेटे, ये जो व्यवस्था की पुस्तक अपने दिमाग में इसको ले ले, और इसके द्वारा तो अपना जीवन बिता। जब तू कोई भी काम करेगा तो सफल होगा। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? ये क्या है? ये स्वर्ग का संविधान है, और सारी दुष्ट आत्माएं इसी की बात मानती हैं। कितने समझ में बात आ रही है? इसलिए शैतान आपको ये बाइबल ही नहीं पढ़ने देता, न खरीदने देता। महंगे महंगे कोट पैंट खरीद लेंगे, कपड़े खरीद लेंगे, 1000 2000 और क्या पे लगा देंगे, लेकिन एक अपने पास बाइबल नहीं होगी। कितने समझ में बात आई है? क्यों? इसलिए शैतान बेवकूफ बनाता है। बोलो अपने पड़ोस, समझ में आया कुछ? या मूर्ख बना रहेगा? तुझे संविधान की नॉलेज होनी चाहिए, स्वर्ग की नॉलेज होनी चाहिए। क्या तेरे पास बाइबल है? अगर तेरे पास बाइबल है और तू उसको पढ़ता है तो तेरे पास स्वर्ग की नॉलेज होगी। हालेलुया। तो जितना आपके अंदर, दिमाग के अंदर, बुद्धि में वचन होता है, शैतान आपसे उतनी ही दूर रहने की कोशिश करता है। हालेलुया। कितना समझ बात आई है? जितना प्रार्थना से, वचन से दूर होते हो, उतना ही वो आपको बेवकूफ बनाता है, उतना ही वो आपको बेवकूफ। आप रोते रहो, उनको और मजा आता है, और रो बेटा। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। अब यीशु क्या कहता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। अब यहां पे यीशु मसीह क्या कहता है? यह भी लिखा है कि तूने अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी। हम कहते भाई कितनी स्पीड में, पास्टर जी मैं तो 90 की चाल लिया करूं, प्रभु साथ है मेरे। मैं कहा बेटा तूने परीक्षा नहीं लेनी प्रभु की। ना पास्टर जी प्रभु मेरे साथ, मैं 90 की पे चलाता हूं, 90 100 ऐसी चलती मार तो बाइक, प्रभु साथ हमारे। अब ये क्या कर रहा है? तो ये शैतान तने बेवकूफ बना रहा है। बेटा चला ले तो फास्ट, फिर एक्सीडेंट होता है, प्रभु कितना भाई, प्रभु ने तो बचाया ही नहीं। कितनी समझ में बात आई है? बोल अपने पड़ोसी, समझ में आया कुछ? अब यहां पे यीशु क्या कहता है? शैतान कहता है तो अपने को पहाड़ से गिरा दे, स्वर्गदूत आएंगे तुझे हाथों में उठा लेंगे ताकि तेरे पांव में पत्थर ठेस ना लगे, ऐसा तेरा पिता का वचन कह रहा है। अब यीशु मसीह कहता है कि यह भी लिखा कि तूने अपने पिता की परीक्षा नहीं करनी, इसलिए मैं क्यों पहाड़ से गिरूंगा? इसका यह मतलब था।
हालेलुया। कितना समझ में बात आई है। पर लेकिन जो कति मूर्ख है, जिसने नहीं बेना, अब प्रभु हमारे साथ है, प्रभु कुछ नहीं होने देगा, प्रभु की परीक्षा करते रहते हैं। परमेश्वर कद बचाता है? जब सडनली कोई आपके ऊपर अटैक होने वाला होता है, प्रभु आपको बचा के रखता है। क्यों? आपने प्रभु की परीक्षा नहीं करी, आपके ऊपर मुसीबत है, लेकिन आप जान के परीक्षा लेते हो। जब आप जान के परीक्षा करते हो कि मेरा प्रभु कुछ नहीं होने देगा, वहां पे आप प्रभु का टेस्ट ले रहे हो। कितने समझ में बात आई है। इसलिए अपनी इन बातों को समझना पड़ेगा। हालेलुया। अब यहां पे हुआ क्या? अब यहां पे यीशु मसीह ने शैतान की लात मारी है और उसके वो सारा जो अधिकार शैतान के पास था, वो किसके पास आ गया? अब यीशु मसीह के पास। जो अधिकार शैतान ने हवा से, आदम से छीन लिया था, वही अधिकार यीशु मसीह ने शैतान को मार के उसके परसम, जो क्योंकि वो लोभ लेके आया था, भूख लेके आया था, और परमेश्वर ने उसको जब मात दी तो सारा अधिकार किसके पास आ गया? यीशु के पास। और यीशु ने वो किसको अधिकार दे दिया? आपको, मुझे। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है। वो अधिकार से छीन कर वो किसके पास आ गया? यीशु के पास। और यीशु ने क्या कहा? जितने भी लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, ये अधिकार, ये सामर्थ्य मैं किसको दे दूंगा? अपने बेटा बेटे को। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसके अंदर क्या होंगे? चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है। लेकिन ना कोई बपतिस्मा, ना कोई विश्वास, ना कुछ। वो और वो पूछेंगे, हाँ जी पास्टर जी बहुत विश्वास करते हैं जी, बहुत बहुत, इतना जी बस पूछो मतलब जी बहुत विश्वास। फिर हम उनसे कहते हैं विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते कि यीशु मसीह प्रभु है। आपका विश्वास देखा जाता आपके कर्म के द्वारा। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। और बाइबल कहते हैं याकूब की पत्री में, बिना विश्वास के और बिना कर्म के विश्वास है नहीं माना जाता। आप विश्वास करते हो तो आप कर्म कर रहे हो। कर्म का मतलब क्या? आप यहां पे अगर आप विश्वास कर रहे हो, आप भवन में आके बैठो तो क्या ये आपका कर्म। लेकिन कुछ लोग इसे जो अब ऑनलाइन देखते होंगे, वो सोचे तो विश्वास करो, मैं घर वहां पे क्यों जाऊंगा, मैं अपने घर में देख लूंगा। तो आपको बताया जो यूट्यूब पे जो ऑनलाइन देखने का जो है, वो किसके लिए? जो बीमार हैं, जो उठ बैठ नहीं सकते, उनके लिए ये बातें हैं, सबके लिए नहीं। जो लाचारी में है, बीमारी में, जो आ जा नहीं सकता, उनके लिए ये है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है। इसलिए अब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा जंगल में लेके गया। अब वहां किसके साथ उसकी बहस हो रही है? शैतान के साथ। और हर एक विश्वासी जब बपतिस्मा लेता है तो उसका भी थोड़ा हार्ड टेस्ट होता है। अब यहां पे कौन है? पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ है कि वो सिखा रहा है, वो आपको भी सिखाता है। हालेलुया। आप सीख क्यों नहीं पाते? क्योंकि आप चुगलियों में ज्यादा रहते हो और बातों में ज्यादा रहते हो। लेकिन यीशु मसीह टोटली कहां पर ध्यान रखना था? प्रार्थना में। कितने समझ में बात आई है। अब यहां पे हुआ क्या? ध्यान से सुनना है। प्रभु क्या कहता है? यूहन्ना की अंजील उसका 14वां अध्याय हम निकालेंगे। प्रभु क्या कहता है? ध्यान देना है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14वां अध्याय इसकी 15वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं? कितने लोग प्रेम करते हो? बोलो अपने पड़ोसी, तो प्रेम करता है प्रभु से? बोलो बोलो अपने पड़ोसी, तो प्रेम करता है? क्या तूने बपतिस्मा लिया है? वचन तो ये कहता है। क्या कहता है प्रभु? ध्यान से सुनो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे।
किसको मानोगे? आज्ञाओं को। किसको मानोगे? आज्ञाओं को। आगे क्या कहता है? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। अब आगे क्या कहता है? ध्यान देना है। अर्थात वो सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अब यहां पे प्रभु कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। आप कहते हो प्रभु से प्रेम करता हूं, आज 2 साल हो गए, 32वां नहीं जी, 6 महीने हो गए, बट नहीं जी। फिर कौन सा प्यार है भाई तेरा? ये तो शैतान था प्यार कर रहा है। अभी तू प्रभु तो प्यार ही नहीं था, समझ में ही नहीं आया तेरा प्यार कहे पे। अब प्रभु कहता है जो मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। आगे क्या कहता है? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। वो सहायक कौन है? वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। किसके लिए विनती कर रहा है प्रभु? जो उसकी बातों को मान रहे हैं, जो उसकी बातों को नहीं मान रहे। प्रभु कहता है मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें क्या करेगा? सहायक देगा। अर्थात वो सत्य का आत्मा तुम्हें दिया जाएगा। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। बड़े बड़े महापुरुष इस बाइबल को पढ़ गए, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर भी हैं, महात्मा गांधी जी भी हैं और बहुत सारे बड़े बड़े पढ़ गए। पर लेकिन इस बाइबल को समझने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। हालेलुया। और बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और इसको कैसे समझ जाते हैं? एक किताब की तरह। लेकिन जो रेवलेशन प्रकाशन है कौन देता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? और यहां पे प्रभु क्या कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। और वो सहायक क्या करेगा? सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रभु क्या कहता है? सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। अब पवित्र आत्मा कौन लोग जानेंगे? कोई अन्य जाति थोड़ी जानेगा। अन्य जाति पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानेगा। पवित्र आत्मा के बारे में कौन जानेगा? जो उस पर विश्वास करते हैं। आप ही तो पवित्र आत्मा के बारे में जानोगे। हालेलुया। कितना समझिए बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया, हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? आप प्रभु क्या कहता है? ध्यान से सुनना। इसकी 26वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। हालेलुया। अब यहां पे प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। इसका मतलब क्या? पवित्र आत्मा किसके नाम से मिलता है? यीशु के नाम से। अब यहां पे प्रभु कहता क्या है? भेजेगा और वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सी बातें सिखाएगा? एक बात बोल रखी है, सारी बातें। बेटा तूने कौन सी लड़की से शादी करनी है, कौन सी नौकरी करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, क्या तूने करना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना, वो सारी बातें तुझे पवित्र आत्मा सिखाएगा। ऐसे प्रभु का वचन बता रहा है। तो तो समझिए बात आई है। लेकिन ना तो आपके ताले ना आपके आमीन, कुछ नहीं। सारा का सारा मजाक खराब कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। ना तो होना क्या चाहिए? हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद है। अब यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है? सब बातें। कौन सी बातें? सारी बातें। कौन सा बिजनेस करना है, कब घर बनाना है, कब नौकरी जाना, कब सारी बातें खुदा का आत्मा बताएगा। ऐसा प्रभु का वचन कह रहा है। हालेलुया। कुछ समझिए बात आई है। बोलो अपने पड़ोसी को सारी बातें सिखाएगा प्रभु।
सारी बातें बताएगा, सारी की सारी बातें। कितने समझ में बात आई है? और जब पवित्र आत्मा ही आपको बताता है, अगर जब आपका बच्चा नशा नहीं छोड़ता, पति नहीं मानता, जब आप उसके पास जाते हो, आप पवित्र आत्मा से भरे रहते हो, बढ़ते हो, तो खुदा का आत्मा कहता है तू ये स्टेप उठा, अब तू ये कर। जैसे आप वो करोगे आपको मूर्ख लगेगा वो स्टेप क्या लगेगा आपको? मूर्ख। अब अपने हजारों गवाही सुनी तेल की, तेल में क्या है भाई? कुछ भी नहीं। और लोग करके देख ले कुछ हो जा तो। लेकिन जैसे आप आपने सैकड़ों गवाही सुनी तेल की, जैसे तेल डाला मेरा कान ठीक हो गया, हाँ कि नहीं? अब वो क्या है? पवित्र आत्मा की बात। अब अन्य जातियों को बता क्या एक मूर्ख बात लगेगी ये, तेल में क्या हो सका है? कुछ भी नहीं। मिठाई खाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन जो पवित्र आत्मा की बातें जानते हैं, समझते हैं, उनको पता है खुदा की आत्मा ने बोला तो ये डन होना है। हालेलुया। और आज पवित्र आत्मा से आप भरोगे तो भरोगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब यहां पे हुआ क्या? ध्यान देना है। यूहन्ना के अंजिल उसका 15वां अध्याय उसकी 26वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। क्या देगा? मेरी गवाही। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आप यीशु के बारे में बताना लोगों को शुरू कर देते हो। हालेलुया। आप फिर चुपचाप नहीं बैठते, आप क्या करना? गवाही देना शुरू कर देते हो। किसकी? यीशु की। क्यों? अब जो आप गवाही दे रहे हो, अगर आप चुपचाप बैठो, आप किसी को बता ही नहीं रहे, तो खुदा का आत्मा भी आपके ऊपर आए नहीं है। जब खुदा का आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप गवाही देना शुरू कर देते हो। किसकी? यीशु की। अगर मेरे भाई मेरी बहन, आपने जरूर प्रभु पे विश्वास करना, जाके देखे के बाद जरूर खुदा तेरी जिंदगी में काम करेगा, मेरी जिंदगी में काम करेगा, प्रभु तेरी जिंदगी में काम जरूर करेगा। हालेलुया। आप ये क्या दे? उसकी गवाही दे रहे हो, हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई। अब यहां पे हुआ क्या? ध्यान देना है। प्रभु कहता क्या है? यूहन्ना की इंजील उसका 16वां अध्याय उसकी 13वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। जब वह सत्तक, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कौन सी बातें बताएगा? आने वाली, आपके फ्यूचर की बातें वो आपको बताएगा। तो ऐसा कर मेरे बेटा, मेरी बेटी, अब तू ये स्टेप ले, मेरे बेटा अब तू ये स्टेप ले, अब तूने ऐसा करना है, तूने वैसा करना है, तूने यहां जाना है। वो क्या कह रहा खुदा का? वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कौन सी बातें? फ्यूचर की बातें। कहां तूने जाना है, कहां नहीं जाना है, कौन से काम में तूने हाथ लगाना, कौन से में नहीं लगाना है, वो तुम्हें बताएगा। हालेलुया। कितना समझिए बात आई है। लेकिन पवित्र आत्मा है ही नहीं, भरे हुए है नहीं, तो क्या बताएगा वो? कुछ भी नहीं। अब यहां पे हुआ क्या? ध्यान देना है। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा है कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। सब कुछ किसका है? परमेश्वर का, यीशु का। किसका है सब? यीशु का। और आप यीशु के क्या हो? उसके बेटा बेटी। यीशु के बाद किसका है? वो आपका। हालेलुया। कितना समझे बात आई है। और अब प्रभु क्या कहता है? प्रभु कलाम कहता है, जितने भी लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, यीशु ने उनको अधिकार दिया परमेश्वर की संतान होने का, औलाद होने का। तो आप किसकी औलाद बन चुके हो? परमेश्वर की। हालेलुया। अब जो परमेश्वर का है, सामर्थ्य किसका है? पवित्र आत्मा किसका है? परमेश्वर का। अब परमेश्वर का तो परमेश्वर ने किसको दे दिया? अपने पुत्रों को। आप कौन हो? उसके बेटा बेटी। तो किसका है वो पवित्र आत्मा? आपका है। लेकिन आपको पता ही नहीं इन बातों को।
तो आपको समझ नहीं संविधान की, इसलिए खुदा ये बातें आज आपसे करवा रहा है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आज जो हम सीख रहे हैं किसके बारे में सीख रहे हैं? पवित्र आत्मा के बारे में। कितना इंपॉर्टेंट पवित्र आत्मा का महत्व है आपकी जिंदगी में। आप प्रभु कहता है कि ध्यान देना है। लूका की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 14वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में जाकर उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से आप भरते हो तो यहां पे क्या लिखा है? गलील लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। जब आप पवित्र आत्मा में भरते हो तो आपकी चर्चा आपके पड़ोस में होने लगती है, शहर में होने लगती है, रिश्तेदारों में होने लगती है, राज्य में होने लगती है, देशों में होने लगती है, यीशु के नाम में। लेकिन वो कब होती है? जब आप पवित्र आत्मा से भरना शुरू होता। जब तक आप पवित्र आत्मा से भरते नहीं, आपके पड़ोस में भी नहीं पता चलेगा कि आप प्रभु में हो। एक पड़ोसी प्रभु में थे हमारे, उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि ये हमें यीशु मसीह में है। क्यों? शर्म आती थी, कभी लोग हमारा मजाक ना उड़ा ले। और जब हम यीशु में आए तो हमें पता चला कि ये भी प्रभु में। हमने पूछा कब से? 5 साल से। लेकिन तुमने हमें क्यों नहीं बताया? जी नहीं बताया जी, कोई गवाही नहीं बनी, कभी कुछ नहीं हुआ। क्यों? जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप गवाही बनाओगे। हालेलुया। आपका यश फैल जाएगा। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे क्या लिखा है? फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। अब इसका मतलब क्या है? वो आपके बारे में जिक्र कर रहा है। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा, जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे तो आप अपने पड़ोस में, शहर में, गांव में, राज्य में, देश में आप फैल जाओगे। यीशु के नाम में आपकी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सामर्थ बोलेगा आपके अंदर से। हाँ कि नहीं? तो दोस्तों ये बात आई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पवित्र आत्मा से भर जाओ और आप घर में बैठे रहो। परमेश्वर प्रभु कहता है जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। अगर आप प्रभु के बेटे बन चुके हो, खुदा का आत्मा आपके अंदर आ गया, आपके अंदर सामर्थ आ गया और आपने आपका पड़ोसी नहीं जानता तो हद की बात है। आपके पड़ोसी को नहीं पता कि आप यीशु मसीह में हो तो इसका मतलब क्या है? आप सोए हो, आपको पता ही नहीं क्या है। जब पवित्र आत्मा आता है तो वो हरियाली लेके आता है, सामर्थ लेके आता है, बरकतें लेके आता है और लोगों का ध्यान है आपकी तरह करवाता है। हालेलुया। यहां पे क्या लिखा? पूरे देश में यीशु की चर्चा हुई। दिल पे हाथ रखे बोलो, क्या आप मुझे जानते थे? आवाज नहीं आई। कैसे जाने? जब पवित्र आत्मा आया, सामर्थ आई, तभी तो आप और मैं हम एक दूसरे को जान रहे हैं। और यही काम पवित्र आत्मा आपके गला करना चाहता है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? यही वो करना चाहता है। जब तक आप रूखे सूखे रहोगे, पवित्र आत्मा से भरे नहीं होगे, कुछ नहीं होने का। आप माथे पर धड़कन है, मेरे पैसे नहीं मिले जी, मेरा काम नहीं बना जी, मेरा यो नहीं हुआ जी। क्यों? क्योंकि आप सुसमाचार नहीं सुना रहे। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के नीचे आया क्यों? सुसमाचार सुनाने के लिए। जैसे सुसमाचार सुनाया, बंदे चंगे होना शुरू हो गए। आप घर पे बैठे, आपको सर में दुनिया तबत्ती आवा है, कोई सुसमाचार नहीं। अब आपको बोला क्रिसमस आ गया, आप में तो बहुत सारे लोग तो ऐसे बैठे रहेंगे घर में, किसी कहोगे भी नहीं अरे बेबे चाल तुम्हारे घर। और खुदा ने उसकी जिंदगी में काम भी करा, अभी एक बच्चा तू क्रिसमस नहीं कह सकते। क्यों? खुदा का आत्मा ही नहीं। जब पवित्र आत्मा होगा आपका टेस्ट होगा।
मुसीबत होगी, आप मुसीबतों को दरकिनार कर दोगे, आप एक ही बात बोलोगे, यीशु मसीह मेरे साथ है, तो सब कुछ है, संभव है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? उठे, प्रभु कहता क्या, ध्यान देना है। प्रभु बोलता क्या है? इसकी 18वीं आयत, प्रभु कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुआइयों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। अब यहाँ पे यीशु मसीह आराधनालय में है और उसको पुस्तक दी गई, और यीशु मसीह यशायाह नबी की पुस्तक निकालता है और क्या कहता है? प्रभु का आत्मा मुझ में है। किसमें है? और उसने मुझे भेजा क्या करने के लिए? उसने मेरा अभिषेक किया है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, आपको वो अभिषेक करता है, और अभिषेक के द्वारा ही सारे जुए तोड़ दिए जाते हैं। चाहे वो गरीबी का है, कर्जे का है, लड़ाई का है, झगड़े का है, बीमारी का है, नशे का है, सारे जुए किसके द्वारा? अभिषेक के द्वारा। किसके द्वारा है वो अभिषेक? पवित्र आत्मा के पास। चाहते हो अभिषेक लेना? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। जब आप पवित्र आत्मा का ध्यान अपनी तरफ खींचते हो, किसी तरफ खींचते हो? अपनी तरफ। कितने लोग पवित्र आत्मा का ध्यान खींचना चाहते हैं अपनी तरफ? पवित्र आत्मा का ध्यान कब खींचता है? सुनो मेरी बात ध्यान से। जब आप सुसमाचार सुनाते हो, प्रभु की गवाही देते हो, आप बताते हो, तो पवित्र आत्मा का ध्यान आप अपनी तरफ खींच लेते हो। शैतान आपके मन में डालेगा, वो तेरी माँ ने तो कहा नहीं, क्यों बता रहे? तो रहने दे, मत बता। और अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप इस बात को लेके बैठ जाओगे, वो माना तो गानी। पर लेकिन आप अगर पवित्र आत्मा तो भरे हो तो आप एक बात बोलोगे, वो मानो चाहे मत मानो, मैंने प्रभु के बारे में बताना है, प्रभु का काम करना है। मानना ना मनवाना तो प्रभु के हाथ में। क्यों? सबके मन किसकी मुट्ठी में? परमेश्वर की में। पर लेकिन मैंने प्रभु का काम करना है, मैंने प्रभु के बारे में बताना। जब आप ये करते हो तो पवित्र आत्मा का ध्यान आपकी तरफ जाता है, फिर वो आपको हरा भरा करना शुरू करता है। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोस को, चाहता है पवित्र आत्मा का ध्यान तेरी तरफ हो तो सुसमाचार सुना। घर में मत बैठे, सुसमाचार सुना ताकि पवित्र आत्मा का ध्यान तेरी तरफ हो और वो तुझे हरा भरा कर दे और तुझे वो बढ़ा दे, यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह की अपनी आंखों को बंद करें, कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे, मेरे खून में रहे, मेरी हड्डियों में रहे, मेरी नसों में रहे, वो 100 गुना फल लेके आ। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए। मेरे प्यारे पिता, जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और आकाशवाणी हुई, मेरे प्यारे पिता आज मुझे भी तो अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे खुदा। मेरे परमेश्वर, मैं जान चुका हूं खुदा, तेरी पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ नहीं है मेरे प्रभु। इसलिए मेरे खुदा आज मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरना खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम में। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया।